हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने सारे भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहे हैं अलग अलग टाइप में, सब अलग अलग टाइप का है, ठीक है ना। सब का सब आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस टाइप को एकदम स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसको हम बेसिक एक्सप्लेन के साथ भी हम समझाएंगे। क्वेश्चन दिया है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि दो अंक की संख्या कितनी है और 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की संख्या देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 10 के बाद होता है 11, 11 के बाद फिर होता है 12, डॉट 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 करके यहाँ पे जाइएगा तो लास्ट में जाइएगा 99। अब 99 से आगे जाइएगा तो 3 अंकों में संख्या आने लगेगी, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे 3 से विभाज्य की बात बोला है। क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं है। 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 12 है। तो 12 से हम लेंगे, 12 में अगली एक संख्या और निकालेंगे जो 3 से डिविजिबल हो। तो 12 में 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 15, ठीक है। डॉट 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 लास्ट में 99 है, जो कि 99 3 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह निकाल लेंगे और इसको एक बनाएंगे समांतर श्रेणी वाला फार्मूला पे। तो जो शुरू वाला मान होता है ए का मान होता है 12, ठीक है। डी बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस क्या करेंगे 12, क्या हो जाएगा 3, और लास्ट में जो आपका बचता है ये जो लास्ट में ए आपका AN का मान, यानी कि अंतिम पद होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा एक फार्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान दिया है 99 बराबर A का मान दिया है 12 प्लस N माइनस 1, डी का मान दिया है 3, ठीक है। N का मान मतलब N ही निकालना है, टोटल नंबर कितना है जो 3 से डिविजिबल है। तब यहाँ पे 99 और यहाँ पे प्लस का 12, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पर हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पर आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 87, और इधर 3 क्या है गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसको कटाइएगा तो ये जाएगा 3 दूनी का 6, 3 27, और ये माइनस में 1 है उधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि n की वैल्यू निकल कर आ गया 30। अब देख लीजिए n का मान 30 किस में दिया है, तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन बी है जो कि 30 दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बताएं। आप चाहते थे इसको एकदम इजीली तरीका से 2 से 3 लाइन में भी आप बना सकते थे, लेकिन हमने बेसिक से आपको बताया ताकि आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे 2 से ले जाएंगे 48 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे ये 24 बार में जाएगा, 2 से ले जाएंगे 12 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 6 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 3 बार में। तब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा सर 2 की संख्या 5 है। तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुणे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3। अब देख लीजिए ये जो पावर है यानी कि 2 के पावर 5 गुणे 3 किस ऑप्शन में है, आप बोलिएगा सर ऑप्शन सी में है, जो कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इजीली तरीका, बस आपको समझना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी है। अब यहाँ पे बात किया है विषम संख्या की, तो सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या आपको हमने बता रखा है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाए, और जो 2 से भाग देने में पूरा पूरा नहीं करता है, शेष कुछ न कुछ बचता है, वो विषम संख्या होती है। तो यानी कि एक सम संख्या आती है तो एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, यानी कि एक एक के बीच एक एक छोड़कर हम देखेंगे तो एक सम संख्या आएगा तो फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, यानी कि 1 से 100 के बीच में हम देखेंगे तो टोटल 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होता है। उसी तरह यहाँ पे 0 से 50 के बीच में बोला है विषम संख्या, तो यहाँ पे 25 सम संख्या होगा और 25 क्या होगा विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी होगी 25 होगी, ठीक है। अगर इसको 2 नंबर में पूछता है तो अभी हमने इस वाले क्वेश्चन को बताया समांतर श्रेणी के फार्मूला पे, उसी तरह इसको भी अब बना सकते हैं, लेकिन 1 नंबर में है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन है 11.345 के ऊपर एक रिंग है। इसमें से पूछ रहा है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय या पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी कोई संख्या होता है इस तरह और यहाँ पे मान लीजिए कोई अंक है उसके ऊपर ये आ गया 9, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सीमित हो गया, यानी कि यहाँ से अब आगे नहीं जाएगा। जाएगा भी तो क्या होगा, खाली एक ही संख्या जाएगा। 9 की यहाँ पे डॉट डॉट है तो कोई दूसरी संख्या आती रहेगी, बढ़ता जाएगा, उसका अनंत हो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये लग गया है तो इसका मतलब क्या, इसका अंत हो गया है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 के जगह पे बट्टा में एक 9 और 10 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 10, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इसको काटिएगा तो शायद कट भी जाए, ठीक है, नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पूछ रहा है ये जो है आपका ये किस प्रकार की संख्या है, तो हम आपको समझाने के लिए बता देंगे। ये P/Q के रूप में आ रहा है, तो क्या होगा, P/Q कौन सा नियम को पालन करता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, P/Q के रूप में संख्याएं आती है, तो यानी कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कैसी होती है, देखिए ध्यान से, 11.245 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या, यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है ना उसका अंत नहीं है, वो संख्या आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसी सब संख्या को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पे उसका अंत है, लेकिन ये नीचे वाली संख्या जो इसका अंत नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय है। विजातीय है, विजातीय का मतलब एक जात का नहीं, जात का मतलब यहाँ पे कास्ट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में हमें चूज करना है। 3 जो होगा ना, 3 नंबर ऐसा होगा जो एक जैसा देखने में लगेगा और एक ही कैटेगरी का होगा, और एक चौथा नंबर जो होगा, यानी कि चौथा नंबर कोई भी हो सकता है, एक संख्या ऐसी होगी जो सबसे अलग होगी, सबसे हटकर होगी, तो उसी को हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 है, ये एक परिमेय संख्या को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे √25/49 है, तो इसको भी हम देखेंगे रूट से बाहर हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या को फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7/3 है, ये भी एक परिमेय संख्या को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे √11 है, तो रूट जो 11 है ना, 11 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, अपरिमेय संख्या। हमने क्या बता रखा है, जब रूट से कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलती है तो ऐसी सब संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3 जो है A, B और D ऑप्शन है, तीनों का 3 क्या है, परिमेय संख्या, और C नंबर ऑप्शन है ये अपरिमेय संख्या है। अब समझ गए होंगे कि 3 परिमेय और 1 अपरिमेय, मतलब सबसे अलग क्या है, भिन्न क्या है, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन जितना भी हमने आपको बताया सबका सब समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे वाले नए टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो उसको लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।